हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। देखिए, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर हमारा सेक्शन 4 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में डिफाइंड है। सेक्शन 4 को आज हम डिस्कस करेंगे। वी विल अंडरस्टैंड द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर विद द हेल्प ऑफ मीनिंग एंड विद द हेल्प ऑफ केस लॉस। लेट्स गो। Here in the section 4 of Indian Contract Act says that the communication of proposal is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि द कम्युनिकेशन ऑफ ए प्रपोजल इज कंप्लीट। तो प्रपोजल का जो कम्युनिकेशन है वो कब कंप्लीट होगा? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम इट इज़ मेड, मतलब जिससे प्रपोजल किया जा रहा है उस व्यक्ति से जब उसको ये नॉलेज होगी कि हाँ कम्युनिकेशन हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है, तो ही हमारा प्रपोजल कंप्लीट होगा। बेसिकली यही बताया गया है सेक्शन 4 में कि जो कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल है कि प्रपोजल जब भी हम प्रपोजल कर रहे हैं तो उस प्रपोजल के बीच में जब भी एक दो पार्टी का जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एक पार्टी ए और पार्टी बी। अगर एक पार्टी प्रपोजल कर रही है और दूसरी पार्टी से बी पार्टी से, तो यहाँ पे पार्टी को कम्युनिकेशन में मतलब जो प्रपोजल कर रहा है ये उस कम्युनिकेशन में बी को सारी चीज़ें उसको बतानी पड़ेगी, जो जो उसके एसेंशियल रहेंगे, मतलब क्या है, कैसा है, क्या क्या टाइप्स है। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसमें उनको सारी कम्युनिकेशन के नॉलेज होनी चाहिए। यदि वो नॉलेज से अवेयर रह जाते हैं तो वो लेट प्रपोजल कम्युनिकेशन का नहीं माना जाएगा। आइए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं। इस वाले स्लाइड में तो यही कह रहा है, इट दस follows that an offer cannot be accepted unless and until it has been brought to the knowledge of the person to whom it is made। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है that an offer cannot be accepted, मतलब ऑफ़र तब तक नहीं एक्सेप्टेड किया जाएगा जब तक कि वो ऑफ़र में मतलब जो भी प्रपोज़ल दे रहा है, जो भी प्रपोज़ल दे रहा है वो पर्सन, अगर किसी सामने वाले पर्सन को जो प्रपोज़ल ले रहा है उसको अगर पूरी नॉलेज नहीं हुई तो पूरी नॉलेज मतलब कम्युनिकेशन का भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि कम्युनिकेशन का मीन्स एकदम ठीक होना चाहिए, मतलब उसको वेल कम्युनिकेट होना चाहिए उन ऑफर्स के बीच में, तभी एक्सेप्टेंस होगा। आगे चलते हैं। ये तो समझ में आ गया स्लाइड, मतलब जब तक उस पर्सन को नॉलेज नहीं होगी उस ऑफ़र के बारे में तो वो एक्सेप्टेड नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए इलस्ट्रेशन है हमारा ए बी बी। ये चीज़ें क्या है, इलस्ट्रेशन में बता रहे हैं कि ए कैन नॉट बी सेड टू मेक एन ऑफर टू बी अनलेस ए brings the offer to knowledge of B। We cannot be said to have accepted the offer। वो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि ए तब तक बी से ऑफ़र नहीं कर सकता जब तक कि वो बी को ऑफ़र में वो नॉलेज ना बताए। तो उसका नॉलेज का होना बहुत यहाँ कंपलसरी माना गया है। नॉलेज नहीं होगी तब तक वो ऑफ़र जो है कम्युनिकेट नहीं होगा। बी कैन नॉट बी सेड टू हैव एक्सेप्टेड द ऑफर, सही है। इवन इफ ही एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द term of the offer, thus acting in ignorance of an offer does not amount to acceptance of the offer। यहाँ पे ये बोल रहे हैं if he acts according to the offer, if he acts according to the term of the offer, thus acting in ignorance of an offer does not amount to acceptance of the offer। मतलब इसमें यही कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेता है और उस पर मतलब एक्ट कर देता है इग्नोरेंस ऑफ एन ऑफ़र, मतलब कि उसका ऑफ़र का मतलब उसको कम्युनिकेशन उसको सही से पता नहीं कि उसमें नॉलेज उसको सही से मिली नहीं, उसने बस वो मिला काम, जो भी उसको ऑफ़र मिला एक्सेप्ट किया, काम कर दिया, लेकिन उसके कम्युनिकेशन को सही ढंग से नहीं समझ, तो वैसे ऑफ़र को एक्सेप्टेंस जो है
नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये देखिए बहुत प्यारा सा केस लॉज है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। केस लॉ रिलेटेड टू कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। ये हमारा लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस है। इस केस में क्या बताया गया था, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। द डिफेंडेंट्स नेफ्यू एब्सकॉन्डेंट फ्रॉम होम। यहाँ डिफेंडेंट्स और प्लेंटिफ का आपको थोड़ा सा बता देते हैं। तो जो देखिए केस लॉज में यही बता रहे हैं कि लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, इसमें क्या है कि लालमन शुक्ला जो है हमारे, इनको मैं आपको बता दूं जो डिफेंडेंट है। यहाँ इस केस लॉज में पहले की पॉइंट्स आप अच्छे से समझ लीजिए, फिर इसको आगे डिस्कस करते हैं। प्लेंटिफ और डिफेंडेंट्स, यहाँ जो गौरी दत्त जी हैं हमारे, ये जो है हमारे सेठ जी हैं, ठीक है। ये हमारे सेठ जी जो है, ये डिफेंडेंट जो है, ये डिफेंडेंट एक्चुअली में और कोई नहीं हमारे जो है सेठ जी हैं, ठीक है। हमारे सेठ जी डिफेंडेंट है और हमारे जो प्लेंटिफ हैं वो हमारे लालू भाई मीन्स लालमन शुक्ला जी, वही है। मतलब काफ़ी मेहनत किया इन्होंने, लेकिन मेहनत का फल नहीं मिला। कोई बात नहीं, उसके लिए कोर्ट है डिस्कस करने के लिए, वो भी जानेंगे अभी। तो हुआ क्या, ये केस लॉज में ये जान लीजिए कि कानपुर का केस है, ठीक है। ये कानपुर का केस है और इस केस लॉज में 1913 का केस है। इसमें केस में हुआ क्या, द डिफेंडेंट्स नेफ्यू एब्सकॉन्डेड फ्रॉम होम। मतलब एक जो गौरी दत्त जी हैं, हाँ, उनका जो एक प्यारा सा भतीजा था वो घर से कहीं भाग गया। द प्लेंटिफ हु वॉज द डिफेंडेंट सर्वेंट, जो लालमन शुक्ला जी थे हमारे, वो मतलब भाई डिफेंडेंट के सर्वेंट थे। तो उनको भाई बोला गया कि जाइए नेफ्यू को हमारे ढूंढ के लाइए। भाई वो तो निकल पड़े ढूंढने के लिए, लेकिन जब वो निकले फिर बाद में हमारे जो डिफेंडेंट हैं भाई गौरी दत्त साहब, सेठ जी हमारे, तो सेठ जी ने बोला भाई ऐसा है कि जो भी मेरे बेटों को ढूंढ के लाए, मतलब मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा, उसको मैं 501 रुपये का इनाम दूंगा। उन्होंने एक्सप्रेसली बोल दिया ऐसे। और उस टाइम पे हमारे लालू भाई थे नहीं, क्योंकि लालू भाई तो ढूंढने चल गए। अब फिर बाद में क्या हुआ कि भाई अब उन्होंने रिवॉर्ड तो एक्सप्रेस कर दिया, भाई इशू कर दिया कि हाँ भाई मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि 501 रुपये दूंगा जो भी बंदा मेरे भतीजे को ढूंढ के लाएगा, ठीक है। तो अब आगे हुआ क्या कि भाई लालू भाई को तो पता नहीं इसके बाद, तो अवेयर थे इस चीज़ से। फिर बाद में जब वो ढूंढ के लाए तो उनको ये पता चला, सुनने में आया कि भैया ऐसा है कि बच्चे को ऊपर तो इनाम रखा गया था कि भाई उसको जो ढूंढ के लाएगा उसको 501 रुपये का रिवॉर्ड मिलेगा, जो भी ढूंढ के लाएगा। अब भाई लालू भाई तो कहें कि यार हमें भी पैसा चाहिए भाई, हैं। वो पहुँचे और पहुँचने के बाद उन्होंने बोला सेठ जी हमारे 501 रुपये दीजिए, क्योंकि हमने उनको ढूंढ के लाया। तो यहाँ पे मैटर तो यही हो गया कि अब समझ लीजिए जैसे क्या था कि जो भी उन्होंने अनाउंसमेंट किया था वो लालू भाई तो उस चीज़ में एब्सेंट थे। जब एब्सेंट थे तो वो ऑफ़र को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए, मतलब ऑफ़र को कम्युनिकेट ही नहीं कर पाए। मीन्स क्या है कि ऑफ़र इज़ वैलिड ओनली व्हेन द ऑफ़र इज़ कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। ऑफ़र मतलब कि जो था गौरी दत्त साहब ने तो जो बोल दिया कि 501 रुपये दूंगा, लेकिन उस टाइम पे वो लालू भाई हमारे प्रेजेंट नहीं थे। अगर प्रेजेंट होते तो 500 का इनाम मिलता उनको। अब वो प्रेजेंट नहीं थे इसलिए नहीं मिला। तो इसके वजह से जो है लालू भाई हमारे गुस्सा करके भाग गए कोर्ट। बोला कि जो हम लोग भी जो नॉर्मल पीपल एक लाइन बोलता है, आई विल सी यू इन द कोर्ट। तो लालू भाई कोर्ट भाग गए। तो वहाँ पर उन्होंने भाई साहब से लेना चाहा हमारा 501 रुपये वापस करवाइए। भाई साहब ने केस बना दिया। यहाँ पे जैसे बोल रहे हैं हीज एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग द लॉस्ट बॉय डिड नॉट अमाउंट टू दी
acceptance of the offer, and therefore he was not entitled to claim the reward. यहाँ पे यही है कि वो जब लॉस्ट बॉय को ढूंढ के लाया था तो वो उसकी ड्यूटी थी, एज ए सर्वेंट ही हैज़ अ ड्यूटी टू परफॉर्म। तो उस ड्यूटी के तहत मतलब वो जो है अपनी ड्यूटी परफॉर्म किया। अब उसमें उसको पता चला कि 500 का इनाम भी दिया जाना है, तो उस टाइम पे वो कम्युनिकेट नहीं किया ना। अगर उसने एक्सेप्टेंस किया होता या कम्युनिकेट किया होता, उसने बस खाली उस टाइम पे प्रेजेंट था कि जब उनको बोला गया कि ढूंढ के लाओ तो वो ढूंढने चले गए, लेकिन उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं था। प्रेजेंट ना होना ही जो है ऐसा कम्युनिकेशन ना होना जैसा है। तो वहाँ पे वो इसकी इन चीज़ के लिए लायबल नहीं होते। जब वो कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट भी यही बोलता है कि भैया ऑफर इज़ वैलिड ओनली व्हेन द ऑफर इज़ कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। जब भी वो कम्युनिकेट होगा तो उसमें भाई साहब कोर्ट ने यही बोला कि भैया जब ऑफ़र वैलिड तभी होगा जब ऑफ़र कम्युनिकेट करेगा ऑफरी से, अदरवाइज ऑफ़र वैलिड नहीं होगा। तो उनको क्या हुआ भाई, लालू साहब को भैया 501 रुपये नहीं मिला। लालू साहब कहें कोई बात नहीं, सैलरी है ना, चल जाएगा काम। चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए। और कोई भी आपका भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसी लगी बताइएगा। दैट्स इट फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।